फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लड्डू की रेसिपी। ये लड्डू सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये लड्डू हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसे हम गोंद और ड्राई फ्रूट से मिलाकर बनाने वाले हैं। आप भी रेसिपी को ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप गोंद लिया है जो वजन में 100 ग्राम है। ये गोंद सर्दियों में ही खाया जाता है और इसकी तासीर गर्म होती है। तो सबसे पहले हमको गोंद को फ्राई करना है। तो यहाँ पर कढ़ाई में हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें गोंद डालेंगे और गोंद को फ्राई करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो ये गोंद है पूरी तरह से घी में डूब जाना चाहिए, जब ये अच्छे से फ्राई होगा। अब गोंद भी अच्छे से फूल चुका है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। इससे जो गोंद है आपस में चिपकेगा नहीं, पूरी तरह से खिला खिला बनेगा। और इसे हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, क्योंकि जो ये गोंद है बहुत ही जल्दी जल जाता है। अब हमने सारे गोंद को फ्राई कर दिया है। अभी जो ये गोंद गरम है तो इसे गरम गरम ही हम कटोरी की मदद से मैश कर देते हैं। इसका बिल्कुल हमें दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। आप चाहें तो इसको मिक्सर में डालकर भी पीस सकते हैं। अब हमने गोंद को मैश कर दिया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप से थोड़े से कम बादाम लिए हैं जो वज़न में 70 ग्राम है। इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। बादाम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए सबसे पहले हमने इसमें बादाम डाला है। अब हम इसमें काजू डाल देते हैं। काजू भी हमने 70 ग्राम ही लिए हैं और 20 से 25 हमने यहाँ पर पिस्ता लिए हैं। अब सभी को अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं और इसे हमने जब तक भूनना है जब तक कि इसका जो कलर है हल्का सा चेंज ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसी घी में हम जो नारियल है उसको भूनेंगे। यहाँ पर हमने सूखे नारियल का बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है, जिसको गोला भी कहते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह जो नारियल का बुरादा होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और यहाँ पर हमने 2 कप नारियल का पाउडर लिया है। बिल्कुल परफेक्ट माप से आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो जो लड्डू बनकर तैयार होंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे। और इसे हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है, क्योंकि जो नारियल है बहुत ही जल्दी जलने लगता है। अब आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। अब हमने कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है लड्डुओं में और इसे आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और यहाँ पर हमें बेसन का कलर चेंज नहीं करना, इसे हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही भूनना है। अब हम इसमें आटा डाल देते हैं। यहाँ पर हम 2 कप से थोड़ा सा कम आटा का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन भी डाला है। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह 2 कप आटा इसमें डालिएगा। और ये वही आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। और इसको हमें लो फ्लेम पर भूनना है, चम्मच को लगातार चलाते हुए। आप चाहें तो इसमें और भी घी का यूज़ कर सकते हैं, पर हम इस लड्डू को बहुत ही कम घी में बनाकर तैयार करने वाले हैं। आप देख सकते हैं अब जो आटा है इसका भी कलर चेंज हो चुका है, तो हम इसको जल्दी से किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप लड्डू बनाकर तैयार करेंगे तो आप इसे 1.5 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब जो नारियल का पाउडर हमने भून कर रखा था इसमें मिक्स कर देते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर देते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स को पीस कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस समय अगर आप इसमें मखाने डालना चाहते हैं तो मखानों को भून कर पीस कर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इस मिक्सचर को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और जब ये मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो जाएगा, अगर आप इस लड्डू को बूरा से बनाना चाहते हैं तो इस समय इसमें बूरा, देसी खांड या चीनी को पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं। अब हमने मिक्सचर को बढ़िया से मिक्स कर दिया है, पर हम इन लड्डुओं को गुड़ से बनाने वाले हैं तो हम गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पैन में 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम इसमें गुड़ डाल देते हैं। यहाँ पर हम 400 ग्राम गुड़ का यूज़ कर रहे हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी। हमें गुड़ को सिर्फ
मेल्ट करना है। गुड़ को जितना आप बारीक चॉप करेंगे उतनी ही जल्दी बहुत ही आसानी से ये मेल्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको जल्दी से जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसमें डाल देते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे तो जो लड्डू बनकर तैयार होंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे। अब गुड़ डालने के बाद इसको हमें बहुत ही जल्दी जल्दी मिक्स करना है, क्योंकि गुड़ डालने के बाद जो ये मिक्सचर है बहुत ही जल्दी गाढ़ा होने लगता है। तो सबसे पहले हमें इसे चम्मच की मदद से गरम गरम ही मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर देना है। और जब ये हल्का गरम रह जाएगा तो हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके जब भी हल्के गरम में ही लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। गुड़ डालने के बाद जो आगे का प्रोसेस है हमें बहुत ही जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि ये मिक्सचर बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। और अगर ये मिक्सचर आपको ड्राई लगे तो आप इसमें गरम घी भी डाल सकते हैं, जिससे कि जो ये लड्डू है आसानी से बन जाएंगे। अब हम इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमने सारे लड्डुओं को शेप दे दी है और आप भी रेसिपी को ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये लड्डू सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ।